हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, अगर इसमें बोली गई बातें आप अपने जीवन की परिस्थितियों से रिलेट कर पाते हैं, तो फिर इसमें जो भी मैसेज आएगा, जो भी पॉजिटिव मैसेज आएगा वो आपके लिए है, ऐसा आप भरोसा रखें। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। सबसे पहले मैं निकालूंगी वो एक कार्ड जो कि मुझे बताएगा वो एक बात जो मेरे सभी लिसनर्स में कॉमन हो सकती है। सभी लिसनर्स में या फिर मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स में वो एक बात कॉमन हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो मैसेज क्या है। शफलिंग मैंने ऑलरेडी सब कार्ड्स की कर रखी है, डेक्स की कर रखी है, तो ज़्यादा शफलिंग अभी करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। द गोल्डन मिरर। ओके, एक और कार्ड निकालूंगी मैं। क्लॉक। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जो गोल्डन मिरर का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड, ये नार्सिसिस्ट का मैसेज देता है। इसके ऊपर जो टर्म्स लिखे हैं वो है नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। ये सारे ही नार्सिसिस्ट के ट्रेट्स हैं। तो इस पे मैंने रीडिंग अभी हाल फिलहाल में की थी, तो इस एनर्जी से तो हम ऑलरेडी familiar हैं। ओके, मैंने इसलिए एक और कार्ड निकाला जो है क्लॉक। इसके ऊपर मैसेज लिखा है साइकिल्स takes time to heal, progressing, needing time। अब देखिए, इन दोनों ही कार्ड्स को अगर मैं एक साथ रीड करूं तो ये जो मुझे सिनेरियो बता रहा है वो ये कि हो सकता है मेरे लिसनर्स किसी एक पर्टिकुलर टाइप की समस्या से ऑलरेडी अपने जीवन में डील कर रहे थे। ओके, एक पर्टिकुलर टाइप की समस्या, एक स्पेसिफिक टाइप का प्रॉब्लम वो बार बार फेस कर रहे थे, किसी एक साइकिल में फंसे हुए थे। ठीक है, किसी दुखदाई पैटर्न में फंसे हुए थे। और उसके ऊपर क्या हुआ कि किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने उनके जीवन में एंट्री ली और फिर वो सफरिंग्स जो है वो हाइट पे पहुंच गई। ठीक है, उसने आकर के आग में घी डालने का काम कर दिया। मतलब ऑलरेडी आप किसी दुखदाई साइकिल से जूझ रहे थे, मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम जो नेचर में एक जैसा ही हो, किसी एक पर्टिकुलर टाइप का प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर टाइप की समस्या आप बार बार अपने जीवन में फेस कर रहे थे। एक ही तरह की समस्या में आप पड़े हुए थे, फंसे हुए थे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति ने आपके जीवन में एंट्री ली और आपकी सफरिंग्स को और बढ़ा दिया। ठीक है, हाइट्स पे लेके गया। तो ये कुछ मैसेज आया है सामने। लेकिन टाइम टू हील का जो मैसेज दे रहा है ये कार्ड, वो ये भी मुझे एक तरह से हिंट दे रहा है। ठीक है, ये हिंट दे रहा है कि शायद आप अपने जीवन में अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। टाइम टू हील। हो सकता है कि आप उस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप से निकल गए हो, आप अलग हो चुके हो। ठीक है, और अब समय है कि आप अपने आप को हील करें। परमात्मा चाहते हैं कि अपने ऊपर काम करें, अपने आप को, अपनी कंडीशन को सुधारें। ठीक है, जो आपको क्षति पहुंची है, मेंटल क्षति पहुंची है, या फिर किसी तरह का भी फिनेंशियल क्षति हो सकता है, किसी तरह की फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोशली जो भी आपने सफ़र कर लिया,
या आपने किया उस नार्सिसिस्ट की वजह से, तो परमात्मा शायद ये कह रहे हैं कि वो साइकिल अब एंड हो रहा है या वो एंड हो चुका है, अब अपने आप को हील करो। वैसे भी किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में ना होता ही है कि मेंटल इलनेस हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, मेंटली एंड फिजिकली, सोशली, फिनेंशियली, हर तरह से ये डैमेजिंग होता है। किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप हर तरीके से डैमेजिंग होता है। इसलिए अगर कोई किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आ गया है, ठीक है, बाय चांस पड़ गया है, कोई प्योर सोल किसी कार्मिक कनेक्शन की वजह से फंस गया है और परमात्मा ने उसको मौका दिया कि वो निकल जाए वहाँ से, कोई ऐसी व्यवस्था कर दी, कोई ऐसा सिनेरियो फिट कर दिया उसके जीवन में कि वो निकल गया, तो समझिए वो बहुत लकी है। नहीं तो अगर किसी नार्सिसिस्ट व्यक्ति के साथ किसी को जीवन बिताना पड़े, ओके, किसी प्योर सोल को जीवन बिताना पड़े, तो वो मेंटली तो बीमार हो ही जाता है, फिजिकली भी बीमार हो जाता है, मेंटल इलनेस तो हो ही जाती है। इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक ये रिलेशनशिप होता है। ये नार्सिसिस्ट लोग इतना ज़्यादा हेल बना देते हैं किसी प्योर सोल की लाइफ को, और ये इंटेंशनली किसी प्योर सोल की लाइफ में एंटर करते हैं। क्यों? उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सक करने के लिए। ये एनर्जी सकर्स होते हैं, एनर्जी वेम्पायर्स होते हैं, नकारात्मकता से भरे हुए होते हैं। तो इनको सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए इनको किसी सकारात्मक व्यक्ति की ऊर्जा चाहिए। तो ये जानबूझ के किसी प्योर सोल को ट्रैप करते हैं और फिर उसका ही एनर्जी सक करके चमकते हैं दुनिया में। तो जो प्योर सोल होता है, अगर वो अनलकी है, ठीक है, इतना ज़्यादा उसका जो कार्मिक कनेक्शन है वो अगर बहुत ज़्यादा ही जटिल है, तो फिर मेंटल इलनेस, तरह तरह की इलनेसेस उनको पकड़ लेती है। मेंटली भी वो इल हो जाते हैं, फिजिकली भी इल हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इस तरह से होता है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ के कारण। ठीक है, तो चलिए, मुझे लगता है कि परमात्मा ने शायद मेरे मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स को ऐसे रिलेशनशिप से निकाल लिया है और वो कह रहे हैं टाइम टू हील। ओके, देखिए, हमारा प्रारब्ध होता है, जो हमें भोगना होता है वो तो हमें कोई बचा नहीं सकता, हमको भोगना ही पड़ता है। लेकिन परमात्मा की शरण में होने से, परमात्मा पर हमेशा भरोसा रखने से, उनकी शरण में होने से, उनके ऊपर आश्रित होने से ये होता है कि परमात्मा कम कर देते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, जो सफरिंग्स है उसकी ड्यूरेशन कम कर देते हैं, या फिर वो उसका प्रकोप कम कर देते हैं। राइट, तो ये परमात्मा की कृपा हो जाती है प्योर सोल्स के ऊपर। चलिए, अब एक दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आगे मैसेज क्या है। तो एक बहुत ही फेमस एक दोहा है, शायद मुझे दोहा तो याद नहीं लेकिन उसका मीनिंग याद है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि अगर आप परमात्मा के नाम के जूते पहन के चलें तो आप कांटों पे भी एकदम अनअफेक्टेड होके, बिना चोट लिए, बिना हर्ट हुए आप उसको पार कर सकते हैं। कांटों पे चलना अगर लिखा है तो कांटे मिलेंगे रास्ते में, लेकिन अगर आपने परमात्मा के नाम का प्रोटेक्शन पहना हुआ है पैरों में, ठीक है, पैरों को तो हम जूते से ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो अगर हमने परमात्मा के नाम का प्रोटेक्शन पहना हुआ है तो हम उस कांटे के ऊपर से मुस्कुराते हुए चले जाएंगे, उसको पार कर लेंगे और हमें एक खरोंच भी नहीं आएगी। तो बहुत ही अनअफेक्टेड परमात्मा किसी भी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस हमारा भरोसा पक्का होना चाहिए, डरना नहीं है। ओके, प्रॉब्लम्स को देख के डरना नहीं है, प्रॉब्लम को फेस करना है परमात्मा का नाम लेते हुए। ठीक है, चलिए अब और कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या स्टोरी है आपके लाइफ की। थोड़ी और क्लैरिटी वो मुझे दे सकता है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा, ओके,
द टावर, बॉटम की एनर्जी है फ्रेंड्स 8 ऑफ कप्स। ओके, देखिए मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज आएगा। सबसे पहले तो मैं बॉटम की एनर्जी लूं। 8 ऑफ कप्स ये डिटैचमेंट का कार्ड है। ओके, टॉपिक का कार्ड मैसेज दे रहा है टाइम टू हील। ओके, तो देखिए क्लियर मैसेज है और टावर का कार्ड भी आया है रीडिंग के अंदर। तो एक एस्पेक्ट पे तो मुझे पूरी क्लैरिटी मिल गई कि मेजॉरिटी ऑफ मेरे लिसनर्स किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप से निकल गए हैं या फिर किसी ऐसे नेगेटिव कनेक्शन के साथ कनेक्शन से निकल गए हैं। कोई कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, उससे निकल गए हैं, क्योंकि डिटैचमेंट का कार्ड आया है और टावर परमात्मा की बिजली का कार्ड आया है। द टावर का कार्ड एक्चुअली में परमात्मा की बिजली ही होती है, एक ऐसा ज़ोरदार झटका जो परमात्मा देते हैं और उस झटके से जो प्योर सोल है वो उस नकारात्मक ऊर्जा से सेपरेट हो जाती है, उस नकारात्मक पर्सन से सेपरेट हो जाती है जिसने उसकी लाइफ को हेल बना रखा है। राइट, अब ये जो टावर है, ये टावर मोमेंट पेनफुल क्यों होता है? वो पेनफुल इसलिए होता है कि जो प्योर सोल्स होती है ना, कार्मिक कनेक्शन में, एक तो इनोसेंट होता है और एक दूसरा प्रॉब्लम क्रिएटर होता है, पेन गिवर आप कह सकते हैं। तो द टावर मोमेंट, इसका रिजल्ट बहुत रिलीफ वाला होता है। जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, जो लॉन्ग टर्म में समझ में आ जाता है प्योर सोल को कि अच्छा हुआ, अब मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ, ठीक है, उस सेपरेशन के बाद। लेकिन उस समय, उस क्षण बहुत पेन हो रहा होता है, उस क्षण बहुत दर्द हो रहा होता है, क्योंकि कोई भी प्योर सोल कभी भी किसी रिश्ते को हमेशा जो ना संभालना ही चाहते हैं। उन्हें बड़ा ख्याल होता है सोसाइटी का, समाज का, रिश्तों का, परिवार का। राइट, तो वो हमेशा चाहते हैं कि सुधर जाए, चीज़ें सुधर जाए। लेकिन परमात्मा को तो पता है ना कि भाई ये क्या सुधारने की कोशिश कर रहा है ये। ठीक है, परमात्मा देखता है कि भाई जो उनका प्रिय बच्चा है, जो प्योर सोल है, जो इनोसेंट है, वो तो ऊपर से देख के ये वो तो जानते हैं कि भाई ये क्या संभालने की कोशिश कर रहा है, ये किस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को संभालने की कोशिश कर रहा है, जिस व्यक्ति को रिलेशनशिप की कदर ही नहीं है, उसको तो वैल्यू ही नहीं है, तो ये क्या सुधारेगा, ये क्या संभालेगा। और वैसे भी नार्सिसिस्ट के कार्ड पे वन साइडेड लिखा हुआ है, टर्म वन साइडेड। तो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में एफर्ट्स हमेशा वन साइडेड ही होते हैं। कोई एक पर्सन एफर्ट्स लगा रहा होता है, एक ही पर्सन एफर्ट्स लगा रहा होता है रिलेशनशिप को संभालने का, सुधारने का। दूसरे पर्सन को कुछ नहीं पड़ी। जो नार्सिसिस्ट है उसको कुछ नहीं पड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ चोट देने के लिए आया है, वो कार्मिक है, वो सिर्फ पेन देने के लिए आया है, सिर्फ चोट देने के लिए आया है। उसको किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। राइट, तो ये कार्ड्स बहुत ही सीधी बात करते हैं, बहुत सुलझी बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं। तो उस कार्ड के ऊपर लिखा ही हुआ है वन साइडेड, एफर्ट्स वन साइडेड ही होता है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में। नार्सिसिस्ट के साथ अगर रिलेशनशिप है तो एफर्ट हमेशा सही व्यक्ति ही लगाता रहेगा, प्योर सोल ही लगाता रहेगा। और वन साइडेड एफर्ट्स ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, ये टू वे होता है। बोथ वेज अगर एफर्ट्स लग रहे हैं तो ही चीज़ें काम करेंगी, अदरवाइज कैसे करेंगी, नहीं कर सकती। ठीक है, तो टावर का कार्ड है एंड 8 ऑफ कप्स, तो बिल्कुल डिटैचमेंट दिखा रहा है ये मुझको, सेपरेशन दिखा रहा है। बाकी के कार्ड्स को अगर रीड करें, फादर ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये चारों कार्ड्स जिस कंडीशन को दिखा रहे हैं वो ये है कि जो ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति होगा ना, जो भी ये कार्मिक होगा आपके जीवन में, ये आपकी फिनेंशियल नीड को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, या आपके पास्ट या प्रेजेंट किसी भी समय की हो सकती है ये एनर्जी। तो इससे आपकी फिनेंशियल नीड्स डेफिनेटली पूरी होती हैं। राइट, ये फिनेंशियली आपकी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आपकी पूरी करता है ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति। साथ में ये और क्या करता है पता है, ये बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, जानबूझ के कंपैरिजन करता है। ठीक है, आपको छोटा फील कराता है। इसकी जो
टेंडेंसी है वो ये कि आपको हमेशा ये जताना कि आप में कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, आप में कुछ अच्छा नहीं है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स इसके साथ है। तो देखिए, वैसे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क का कार्ड होता है, लेकिन टैरो में हर कार्ड का एक बेसिक मतलब होता है। लेकिन इन सभी कार्ड्स का मतलब अगर हम एक दूसरे कार्ड्स के साथ मिला करके देखें तो इनकी जो मीनिंग्स हैं वो अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाते हैं, राइट। अब ये टीम का कार्ड है और यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ये कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति या ये कार्मिक पर्सन या जो भी नेगेटिव रिश्ता आपके जीवन में होगा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति तो है जो आपको ट्रबल कर रहा होगा या किया होगा किसी ने। उसकी टेंडेंसी ये रहती होगी, फिनेंशियली वो आपको उससे फिनेंशियल गेन है, डेफिनेटली वो आपकी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरी कर रहा है, लेकिन साथ ही वो आपको हर बात में छोटा दिखाने की कोशिश करता होगा, ताने देता होगा, राइट। आपको हमेशा ये बोल के बताने की कोशिश करता होगा कि आप में कुछ खास नहीं है। और जो इसके एसोसिएट्स होंगे, जो लोग इससे रिलेटेड होंगे, जो इसकी टीम होगी, ये उसमें भी ये चीज़ को, मतलब जो परसेप्शन इसने आपके बारे में बना रखा है, ये इम्पोज करने की कोशिश करता होगा अपनी टीम पे भी, ठीक है। मतलब ये आपको छोटा दिखाता है, छोटा बताता है और दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है, कन्विंस करना चाहता है या कन्विंस करता रहता होगा कि आप में कोई ख़ास बात नहीं है, आप किसी लायक नहीं हो, ठीक है। ये खुद आपको भी ये बताता है और ये अपनी टीम को भी जाके यही बताता है कि भाई इस व्यक्ति में कोई ख़ास बात नहीं है या इसमें इतनी कमियां हैं, ओके। आपको बेसिकली डिफेम करना, ठीक है, अपने लोगों के बीच में आपके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट करना कि आप अच्छे नहीं हो, ठीक है, आप गलत हो, आप सही नहीं हो, इस तरह से तो डिफेम करना बेसिकली। और ये नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, ओके। जहाँ से भी उनको लगता है ना कि भाई उनको ऐसा लगता है कि कहीं से भी वो अगर एक्सपोज हो सकते हैं, किसी पर्सन के द्वारा अगर वो एक्सपोज हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो वो सबसे पहला काम यही करते हैं कि वो उस पर्सन को इतना बुरा बना देते हैं अपनी टीम में, अपने लोगों में, कि अगर वो ट्राई भी करे, मतलब जो सही व्यक्ति है वो ट्राई करे बताने का कि रियलिटी में ये पर्सन ऐसा है, तो वो लोग यकीन ही ना करें उसकी बात पे। वो ऑलरेडी इतना माहौल क्रिएट कर चुके होते हैं। तो ये तो मैंने आपको ट्रेट्स बताए, ठीक है। अब यहाँ पर टावर का जो कार्ड है, इसको अगर मैं 2 तरीके से रीड करूँ, एक आपके संदर्भ में और एक दूसरा उस नार्सिसिस्ट के संदर्भ में, तो देखिए आपके संदर्भ में तो ये मैसेज है कि आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया, इस पर्सन की वजह से टावर मोमेंट आया, परमात्मा ने बिजली गिराई और वो आपके लिए, आपके भले के लिए गिराई, क्योंकि हम तो भविष्य देख नहीं सकते। परमात्मा को पता है कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में क्या चल रहा है, कौन किसके बारे में क्या बातें कर रहा है। हम तो हर जगह हैं नहीं, तो हम तो सुनते नहीं, लेकिन परमात्मा तो हर जगह व्याप्त हैं, वो सबकी सुन रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में कौन क्या सोच रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपको इसलिए अलग किया है उस व्यक्ति से, क्योंकि शायद भविष्य में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता था अगर आप एसोसिएटेड रहते, तो इसीलिए परमात्मा ने ये बिजली गिराई और आपको झटके से सेपरेट किया, राइट। आपको दुख हुआ होगा, तकलीफ हुआ होगा, लेकिन लॉन्ग रन में आप इसको रियलाइज़ करेंगे कि मेरा जीवन सुधर गया, ठीक है। मेरे जीवन की तो बैंड बजा रखी थी उस नार्सिसिस्ट ने, और ये सेपरेशन की वजह से आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। देखिए प्रोग्रेसिंग का मैसेज दे भी रहा है क्लॉक का कार्ड, आप प्रोग्रेस करेंगे, हील हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका भविष्य देखते हुए, आपकी भलाई देखते हुए परमात्मा ने आपको कर दिया है सेपरेट उस पर्सन से। ये मेजॉरिटी ऑफ लिसनर्स की एनर्जी हो सकती है, ओके। कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप इसको इसी तरह से लीजिएगा। सेकेंडली, अगर मैं इसको उस नार्सिसिस्ट से रिलेट करके देखूं टावर के कार्ड को, तो पहले मैं आपको बता दूं, टावर का जो कार्ड है ये असीम कष्ट का कार्ड है।
मतलब ऐसी पीड़ा, एकदम हाई क्लास की पीड़ा, एकदम टॉप मोस्ट लेवल की पीड़ा, उस तरह के पेन को दिखाता है ये कार्ड। अब डिटैचमेंट का कार्ड आया है, बॉटम की एनर्जी। आपने क्या किया है, आपने इसको छोड़ दिया है। ठीक है, आप सेपरेट हो गए हैं, आप डिटैच हो गए हैं, आपने पूरी कोशिश कर ली, पूरा एफर्ट लगा लिया, और आप ये समझ गए कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, आप भाई करो, तुमको जैसा करना है करो, और आप वहाँ से निकल गए, राइट। तो अब इसके लाइफ में टावर मोमेंट आया है, ये इस टावर मोमेंट से नहीं निकल पाएगा। परमात्मा की जो ये बिजली गिरी है ना, आप ये समझिए कि अब इसको परमात्मा की वो मार पड़ने का टाइम आ चुका है जो आपके रहते कभी नहीं पड़ सकती थी। आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक प्योर सोल हैं, आप कहीं पे भी अगर कनेक्टेड होंगे तो अगर देखिए, प्योर सोल की खास बात ये होती है, जो परमात्मा से अटैच होते हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, कि उनको बचाने के चक्कर में ना, परमात्मा उनको बचाने के चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे बच जाते हैं जो एक्चुअल में पापी हैं, लेकिन बिकॉज़ वो कनेक्टेड हैं उस प्योर सोल के साथ, तो उसको बचाने के चक्कर में वो लोग भी बचे रहते हैं। वो उन लोगों को भी पनिशमेंट तब तक नहीं मिलती जब तक वो प्योर सोल है। एक स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक पेड़ पे बिजली गिरने वाली होती है और एक लड़की उस पेड़ के नीचे खड़ी होती है, वो शायद अछूत होती है, उसकी बहुत ही पुरानी कोई कथा है, वो अछूत होती है वो लड़की, और बहुत ही हाई क्लास के लोग खड़े होते हैं उस पेड़ के नीचे। काफ़ी बारिश हो रही होती है और प्रोटेक्शन के लिए वो सारे उस पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। तो वो सारे बहुत ज़ोर ज़ोर से बिजली चमक रही होती है, तो वो सारे ही जो हाई क्लास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये एक अछूती लड़की ये हमारे साथ खड़ी है, तो परमात्मा जो है वो नाराज़ हो रहे हैं, बिजली चमक रही है ज़ोर ज़ोर से, अगर इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से निकाल दें तो फिर हम लोग सेफ़ रहेंगे, कुछ ऐसा ही होता है, अदरवाइज़ हमें खतरा हो सकता है, क्योंकि बिजली बहुत ज़ोर ज़ोर से चमक रही होती है, ऐसा लगता है ऐसे पेड़ पे गिर जाएगी। तो उसको वो लोग कहते हैं कि अगर इसको यहाँ से हटा दें तो हम बच जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। शायद इस लड़की की वजह से बिजली इतनी तेज़ तेज़ पेड़ के पास जो है वो आ रही है। एंड हुआ ये कि वो जो लड़की थी वो प्योर सोल थी, वो बहुत बहुत पवित्र थी, बहुत शुद्ध आत्मा थी। जैसे ही उसको निकाल दिया पेड़ के नीचे से, वो बिजली जो है उस पेड़ के ऊपर गिर गई, वो सारे ही लोग मर गए। तो एक्चुअली वो लड़की फिर बच गई, मतलब उस लड़की की वजह से ही वो लोग बचे हुए थे। ये एक मैसेज देता है ये स्टोरी। कई बार परिवार में ऐसा होता है कि कोई पुण्य आत्मा होता है और उस पुण्य आत्मा के उस परिवार में होने की वजह से वो परिवार भी अच्छा खासा चल रहा होता है, लेकिन जब उस पुण्य आत्मा को अपमानित किया जाता है, और परमात्मा ये करवाते हैं क्यों, ताकि जो पाप का जो घड़ा है ना वो भर जाए, वो छलक जाए, राइट। तो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, ऐसे ही भरेगा, किसी पुण्यात्मा को जब तकलीफ देंगे तो वो जल्दी जल्दी भरेगा वो पाप का घड़ा। तो ऐसा ही होता है। देवकी को जब कंस ने देवकी को बंदी बनाया था, और ऐसा था कि भाई 8 पुत्र, जो 8वां पुत्र होगा वो वध करेगा। तो कंस के पापों का घड़ा जब जल्दी जल्दी भरवाना था तो क्या हुआ, देवकी के संपर्क में वो आ गया, देवकी को उसने बंदी बना लिया, देवकी के ऊपर उसने मतलब उसको पीड़ा देना स्टार्ट किया, उसके बच्चों की हत्या कर दी। तो जल्दी जल्दी पाप का घड़ा जो है वो भर गया, और फिर कंस का जो अंत है वो बहुत ही निकट आ गया। तो जब भी कोई नेगेटिव सोल किसी प्योर सोल से कनेक्ट होती है तो वो बिल्कुल उस प्योर सोल का अपमान करती है, क्योंकि उसके पाप का घड़ा जल्दी जल्दी भरना होता है। ठीक है, वो तो नकारात्मक है, वो तो कभी समझ ही नहीं पाती सकारात्मक व्यक्ति की डिविनिटी को, वो किसी डिवाइन सोल को समझ नहीं पाती, तो वो उसका अपमान करती ही करती है। और फिर जब वो अपमानित हो जाता है, वो प्योर सोल का अपमान कर लेती है, तो डिवाइन क्या करते हैं, यूनिवर्स क्या करते हैं, परमात्मा क्या करते हैं, वो उस डिवाइन सोल को हटा देते हैं वहाँ से, क्योंकि अब उसके पनिशमेंट का समय आ चुका है। जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भरवा दिया, और अब उस डिवाइन सोल को सुरक्षित स्थान पे वो वहाँ से हटा के सुरक्षित स्थान पे प्लेस कर देते हैं,
और फिर उसके लाइफ में उस नेगेटिव, उस नकारात्मक व्यक्ति के लाइफ में या उस नार्सिसिस्ट के लाइफ में प्रॉब्लम का समय, परमात्मा की मार का समय शुरू हो जाता है। यही बात ये टावर का कार्ड दिखा रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स। आपने जब डिटैच किया है अपने आप को, तो इसके जीवन में अब घोर समस्या, घोर कष्ट का आगमन हो गया है या हो रहा है, वो है परमात्मा की मार। तो अब ये व्यक्ति परमात्मा की मार से नहीं बच सकता। और हम लोग तो तुच्छ मनुष्य हैं, हमें हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम उचित न्याय नहीं कर सकते। जो दंड परमात्मा देते हैं उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परमात्मा तो, पर हम लोग तो बहुत ही लिमिटेड तरीके से कुछ भी करते हैं, तो बहुत लिमिटेड तरीके से कर सकते हैं, हम मानव हैं। लेकिन हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, हमें कोई ग्रजेस नहीं रखना चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की तरफ देखना चाहिए। परमात्मा खुद ही कर्मों का भोग सबको करना ही है, तो जो कुकर्मी है वो उसके कुकर्म ही उसको सजा दे देंगे, और उससे बेटर पनिशमेंट गिवर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस अब इसके जीवन में जो है, इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति के जीवन में अब परमात्मा की मार का समय वो शुरू हो चुका है, और अब इसे कोई बचा नहीं सकता। आप ही इसको बचा रहे थे, आप ही इसको प्रोटेक्ट किए हुए थे। तो आपको परमात्मा ने झटका, जो टावर मोमेंट है, एक झटके में आपको इससे अलग कर दिया। तो आपको उस समय सफरिंग्स आपको फील हो रही होंगी उस टाइम पे जब वो चीज़ चल रही थी, लेकिन आप लॉन्ग रन में आप इस चीज़ को मानेंगे या धीरे धीरे मान रहे होंगे अब कि अच्छा हुआ जो हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग, ये मैसेज निकला है इस रीडिंग से। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।